नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा। स्वागत है आपका चिनाब में। तो नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। चमलवास के लोगों और स्थानीय वाहन चालकों ने नील लिंक रोड पर मैकेडैम बिछाने से पहले किए जा रहे अमानक और सड़कों आदि के धीमे काम के खिलाफ पीएमजीएसवाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे वाहन चालकों ने स्थानीय ट्रैफिक जाम कर दिया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। तो देखिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। तो शावर में जाइए गाइड पर बंद था हमसे घटो खलो चाचा तो ना ये क्या लो हां पाले मैंने नहीं तो जो लोग साबुत है इस पे कहां ये देखो जनाब ये इनका रूल बड़े I'm showing you. Oh, hot सेटिस्फाई होना है। ये देखो आप, ये हालत देखो ना, हमारी हालत बुरी है, टायर भी खत्म, गाड़ी भी खत्म। तो आप खुद ही मौके पे ही देख लिया। वजह बस यही है, काम लापरवाही से हो रहा है, कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब इसका तो बड़े बड़े जो हमारे से ऊपर हैं वो तो ध्यान देने चाहिए ना, कम से कम। जो हमारे इधर चमलवास में है, सरपंच है, पंच है, ये तो ध्यान देने चाहिए। इधर आता ही नहीं कोई जनाब, कोई नहीं है। आप खुद देख रहे हो ना, पत्थर कितने कितने हैं। और देखो हालत, दीवार देखो, ये बोल रहे हैं दीवारें दे रहे हैं, ये आपके सामने है दीवार। आप इसके तरफ कैमरा घुमा के देखो जरा, ये दीवार लग रही है कि नहीं लग रही। क्या है, नाली है, पत्थर सारे पड़े हैं, गाड़ियां कहाँ से निकालेंगे। आगे से डंपर आ जाता है, फिर तो हमारी बुरी हालत हो जाती है। एक एक घंटे हम जाम में रहते हैं, फेरे 2 लगने हैं, शाम को हम क्या खिलाएंगे बच्चों को, इधर से ले जाएंगे, वो तो जाम में हो जाता है। अफसर देखा ही नहीं यहाँ आता है। मतलब कोई पीएमजीएसवाई वाला आएगा, वो देखेगा इसका हालत क्या है। ये रोड ये कहाँ से लाते उठा के, ये मक जो लाते हैं इसके ये पास है, मतलब 60 डिग्री इनको पास है, ये लगाते हैं 100 से ऊपर, टनल से लाते हैं निकाल के और यहाँ डालते हैं, और रात के टाइम काम करते हैं और बोलते हैं हम जी मैकडम इसको ऊपर उठाते हैं। पहले वाला जो मैकडम है वो उधर का उधर ही है। आपने खुद मौके पे देख लिया कि वो मैकडम है उधर कि या नहीं। सत्जी वरी सर्विस मजूरी कर, मगर ये त्रावन कुन शुदा 17 फुट, आज 9-10 फुट गो। अगर देवार आए तम कोत गई ये वन देवार तथा दिवन पी मर्जी कम कर गई 4-5 वरी 4 वरी गए। यह असल रोड गो, मगर यमो कोर खराब ना रोड मेन वो फेत सिंगल ना गो डंपर हो गो डंपर 4 घंटन रूद जाम सोद गम पूर। अगर आय खुदा खुदा वो 3 वरियन 40 वरियन अगर ये 5 आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर चमलवास का दौरा किया।
रही बात इस काम की, काम में आप भी आए इसी रोड से, बहुत सारे वाले ऑफिसर भी अभी तक आते रहते हैं इस रोड पे, लेकिन ये हो क्या है कि काम अगर सुस्त रफ्तारी से चलता है लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। इसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, ठेकेदार का ही इसमें दोष नहीं है। डिपार्टमेंट अगर जिस डिपार्टमेंट में एक AEE या एक JE लाखों की तादाद में तनख्वाह हासिल करता है, क्या उसका हक नहीं बनता इस रोड पे कहीं भी नज़र मारना, कहीं नज़र हसानी करना कि लोगों पे क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। रहा सवाल इस वक्त हमने अगर आज ये ऑटो वाले हड़ताल नहीं करते तो हम भी इस बात पे मजबूर नहीं थे। हमने इस वक्त देखा कि यहाँ ऑटो हैं, लोग सुबह से दर बदर है, एक एक बीमार है, किसी बीमार को वापस लेना पड़ा घर, किसी बीमार ने कहीं पैदल रास्ता इख्तियार किया, वो बनाल के लिए जाने के लिए मजबूर थे। कहीं ना कहीं इसमें हम भी समझते हैं कि यहाँ डिपार्टमेंट भी इसमें हमारे साथ कसूरवार है, ना कि एक ही ठेकेदार कसूरवार है। अगर एक ठेकेदार कसूरवार है, हमने शिकायतें बार बार की होगी, मतलब हमने हर ऑफिस में दरवाज़ा खटखटाया हो कि भाई आपका काम सुस्त रफ्तारी में चल रहा है, लेकिन यहाँ मुलाजिम कोई मौके पर आता नहीं है। सुबह मैंने AE साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, वो कहते हैं जनाब रोड आपका है तो इस रोड में काम चलना ही है, तो ये तो ऐसा होता ही रहेगा। मैंने कहा चलो मानते हैं, लेकिन रूलर वाले को कम से कम चाहे, अगर इन्होंने कहीं डाला भी मटेरियल, उस रोलर वाले का हक बनता है उस पर रोलर फेरना, उस पर पानी डलवाना, क्योंकि वो बैठेगा जब ही उसी पे उस रोड से फिर ही गाड़ी क्रॉस हो सकती है। इसलिए हम समझते हैं कि ये दानदी हर तरफ से एक ही ठेकेदार का, इसमें कौन सा दोष है। क्या चाहते हैं? पहली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर बानिहाल और चमलवास की सर्विस चलती है, जिसको कि सुबह जो ही ड्राइवर साहिबान यहाँ पर आए तो इन्होंने कहा कि हमने आज हड़ताल रखी हुई है क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं उन पर बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स में हमें डेली डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी आप जानते हो कि आपकी ही चैनल की वसात से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इस रोड की खस्ता, देखते हो आए रोज़ न्यूज़ चैनल्स पे इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहती है, लेकिन बदकिस्मती से काम जो है बड़ी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीज़न लेवल पे भी बार बार हमने इस रिपोर्ट की, लेकिन इस पर कोई गौर-व-खोज नहीं हो रहा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर कहते हैं कि अगर आपने इसमें दानलिया करनी थी तो आप राजभवन से ही इस पैसे को बांट लेना था, तो ग्राउंड लेवल पर अगर आपने ये पैसा सैंक्शन किया है तो ये प्रॉपर तरीके से और नॉन इंजीनियरिंग तरीके से यहाँ पर हो रहा है ये काम, तो सरकार को चाहिए इनिशिएटिव, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर इंतज़ामिया को आज खुद इस इलाके का दौरा करने का मुतालबा किया था कि वो खुद देखे, क्योंकि बुनियादी सतह पर बहुत ज़्यादा हमें यकीनी उठ गया है। बार बार मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन मीडिया में बार बार इन खबरों को शाया होने के बावजूद कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है। इसलिए यहाँ की आवाम जो है वो मजलूम है, यहाँ के लोग परेशान है, ट्रांसपोर्टर से इन लोगों का रोज़गुज़ार इसी पर है, तो कोई तवज्जो नहीं हो रही है। तो बुनियादी सतह पर सरकार को चाहिए इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी, और मैं इंशाअल्लाह रहमान इसके सिलसिले में गवर्नर इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम भी भेजूंगा और इसके लाइव विजुअल्स भी उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उनको इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पर खुद, क्योंकि इस वक्त डिजिटलाइजेशन है और पोर्टल से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का उनको हम डालेंगे, और प्रॉपर तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर्स है अगर इनके पास मशीनरीज अवेलेबल नहीं है, इनके पास प्रॉपर तरीके का कोई फंक्शन नहीं है, तो इनको ये क्या बात है दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहिए। और ख़ास तौर पे PMGSY के जो मुलाजमीन से, जो इंजीनियर साहिबान से, वो प्रॉपर तरीके से वर्क को देखिए कि काम सही रफ्तार से हो रहा है, वो तभी उनकी बिल पास करे जब उनको लगेगा कि ये प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक